नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने मेयर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सोनीपत और अंबाला मेयर के लिए उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सोनीपत से कमल दीवान को उम्मीदवार बनाया गया है। अंबाला से कुलविंदर कौर कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी होंगी। पंचकुला मेयर पद के लिए कल घोषणा हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सोनीपत और अंबाला के लिए फिलहाल जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान किया है कांग्रेस पार्टी ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी गठित होती है और इसके अलावा भी कई मीटिंग्स कांग्रेस पार्टी ले चुकी है निकाय चुनाव को लेकर कि कैसे रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमको घोषणाएं जो है वो रखनी है इस बार मैनिफेस्टो में। इसके अलावा किस उम्मीदवार को हम घोषित करें, इसको लेकर भी कांग्रेस ने मंथन किया, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके कार्यकर्ताओं से भी नाम पूछे गए, आवेदन भी लोगों से मांगे गए और इसी क्रम में अंबाला से कुलविंदर कौर को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। ये एक बड़ा अपडेट है निकाय चुनाव को लेकर, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। कांग्रेस ने मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं। सोनीपत और अंबाला ही है, लेकिन यानी कि सोनीपत और अंबाला मेयर ही है जिनके लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। फिलहाल सोनीपत से कमल को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है और हालांकि भी पंचकुला को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, जिसके बारे में जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी कल इसका ऐलान कर सकती है। अंबाला से कुलविंदर कौर है जिनको कांग्रेस की मेयर पद जो प्रत्याशी है वो बनाया गया है। और जानकारी हम लेंगे इस वक्त साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या ताजा अपडेट, जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, इसके पीछे की क्या एक जो रणनीति है वो कांग्रेस ने तैयार की है और पूरी खबर क्या? बिल्कुल, रणनीति जो है वो कांग्रेस ने पहले ही दिल्ली के अंदर तैयार कर ली थी कि किस तरीके से किन कैंडिडेट को जो है वो चुनाव लड़वाया जाना है। तो स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर पद के लिए दो उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हरियाणा कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया है। अंबाला से कुलविंदर कौर और सोनीपत से कमल दीवान का नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। हालांकि पंचकुला का अभी जो है वो होल्ड पर रखा गया है। पंचकुला के मेयर उम्मीदवार का ऐलान कल जो है वो किया जा सकता है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 13 मई को हरियाणा के अंदर 3 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और इसको लेकर 21 तारीख से हरियाणा में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 तारीख को तक ये प्रक्रिया जो है वो शुरू चलेगी। तो ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो वो भी लगातार तैयारियां कर रही है। कांग्रेस भी लगातार, जिस तरीके से कल मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी और आज उम्मीदवारों के ऐलान जो है उनकी ओर से कर दिए गए हैं। सोनीपत और अंबाला के उम्मीदवारों का नाम घोषित जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया है। हालांकि अभी पंचकुला से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, इसका नाम अब कल तक संभव यही जताया जा रहा है कि इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा नगर परिषद का जो चुनाव होना रेवाड़ी में, उसके लिए भी अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो चेयरमैन की घोषणा की जाएगी। नगर पालिका के लिए भी चुनाव होना है। तो ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है, लेकिन अब कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल कर दिए हैं। और साहिल, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये मान सकते हैं हम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगभग 2 महीने पहले ही आवेदन मांग लिए गए थे कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आवेदन दे सकते हैं। यही बड़ी वजह कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया। लेकिन पंचकुला को लेकर ये देरी क्यों? बिल्कुल, कांग्रेस ने पहले ही जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनके आवेदन मांग लिए गए थे। ये कांग्रेस में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरीके का पैटर्न जो है वो अपनाया जाता है। नंबर के आधार पर या फिर जिस तरीके से मेरिट के आधार पर जो है वो टिकट जो है वो दी जाती है। जो जिस तरीके से धरातल पर जिसने काम किया है उसी हिसाब से चयन जो है वो उम्मीदवार का किया जाता है। तो कांग्रेस की ओर से पहले ही आवेदन मांग लिए गए थे और उसको लेकर 16 तारीख को दिल्ली के अंदर बैठक भी हुई थी। इस बैठक के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद थे। तो वहां चर्चा जो है वो की गई कि किन उम्मीदवार को कहां से जो है वो टिकट दिया जाना है। तो ऐसे में सोनीपत और अंबाला का ऐलान कर दिया है और पंचकुला का जल्द ही यानी कि कल जो है वो ऐलान किया जा सकता है। कौन होगा ये अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन तमाम नामों पर चर्चा जो है वो लगातार कांग्रेस की ओर से
की जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की ओर से किन नामों पर मोहर जो है वो लगाने का काम किया जाता है, क्योंकि बीजेपी की भी कल दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक जो है वो नगर निगम चुनाव को लेकर होनी है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पार्टी जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और भी तमाम बड़े लीडर जो है इसके अंदर शामिल होंगे। तो ऐसे में दोनों हुई पार्टियां लगातार एक्टिव मोड में जो है वो नजर आ रही हैं, क्योंकि 13 मई को हरियाणा के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। उससे पहले 21 तारीख को नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी और 25 तक ये नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद आपका साहिल, विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में हमें।